Assalamualaikum, my dear students and my dear viewers। आज चैप्टर 20 रिप्रोडक्शन से लेक्चर 5 है, क्लास सेकेंड ईयर। टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म यानी मेल गैमीट्स जो है वो टेस्टिस के अंदर मेल गोनेड्स के अंदर बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये प्रोसेस जो है वो सेमिनिफेरस टेब्यूल्स के अंदर होता है जो टेस्टिस के अंदर मौजूद है। तो ये पिक्चर है, इसके अंदर आपको सेमिनिफेरस टेब्यूल नज़र आ रही है। इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ये मौजूद है टेस्टिस यानी मेल गोनेड्स के अंदर। अब ये प्रोसेस जो है तकरीबन 14 साल से शुरू होता है, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, और कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ। मेल के केस के अंदर 14 ईयर में ये शुरू होता है एंड देन थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस चलता रहता है। अब सबसे पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से पहले हर दिन के अंदर एक हेल्दी एडल्ट मेल जो है वो तकरीबन 400 मिलियन स्पर्म्स बनाता है। अब स्पर्मेटोगोनिया की तरफ आते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है टेस्टिस के अंदर स्पेशल डिप्लाइड से मुराद के फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक होता है हिप्लाइड जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, एंड देन एक होता है डिप्लाइड यानी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। इसके अंदर स्पर्म मदर सेल्स होते हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है एपिथेलियल वॉल जो है सेमिनिफेरस टेब्यूल्स की बनाते हैं, एंड देन स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है माइटोसिस से ताकि ये 2 डॉटर सेल यानी 2n बना सके। एक प्रोसेस होता है माइटोसिस, दूसरा प्रोसेस होता है मायोसिस। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज़ रहता है। अगर वो 46 है तो वो 46 रहेगा, अगर वो 44 है तो 44 रहेगा, इसी तरह 40 है तो वो 40 रहेगा। एज इट इज़ माइटोसिस के अंदर कोई भी क्रोमोसोम्स के अंदर तब्दीली नहीं होती, जितना क्रोमोसोम नंबर होगा वही रहेगा। अब यहाँ पर 2 तरह के सेल्स बनेंगे, टाइप ए और टाइप बी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो टाइप ए डॉटर सेल्स था वो एट बेसमेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन रहेगा, जिसका काम क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम्स को मेंटेन करना। जबकि जो टाइप बी डॉटर सेल्स है 2n वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2 तरह के सेल्स बने थे, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप बी होगा वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा यानी 2n बनाएगा। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो मायोसिस 1 करेगा। मायोसिस 1 के नतीजे में 2 हिप्लाइड सेल्स बनेंगे जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब स्पर्मेटिड्स बनेगा। स्पर्मेटिड जो होते हैं 2 हिप्लाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर मायोसिस 2 करेंगे एंड देन 4 हिप्लाइड सेल्स बनाएंगे जिन्हें हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं, जिसके अंदर इसका नंबर n होगा यानी हिप्लाइड होगा। अब स्पर्मेटोजोआ जिसे हम स्पर्म्स भी कहते हैं, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल्स होते हैं यानी ये मोटिलिटी नहीं रखते। इनएक्टिव राउंडेड सेल्स होते हैं और जो ट्रांसफॉर्म या चेंज होकर मैच्योर बनते हैं और मैच्योरिटी के बाद ये मोटाइल हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में स्पर्मेटिड जो है वो एलोंगेटेड हो जाता है एंड देन एक्सेसिव फॉर्म जो है वो शेड हो जाती है एंड देन टेल बन जाती है। अब डायग्रामेटिकली समझते हैं कि आया स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह होता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम बनेगा जिसका नंबर 2n होगा। इसके अंदर माइटोसिस होगी और माइटोसिस के नतीजे में 2 सेल्स बनेंगे। एक में भी 2n क्रोमोसोम होगा और दूसरे के अंदर भी 2n क्रोमोसोम्स होगा। इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मायोसिस 1 करेगा। मायोसिस 1 करने के नतीजे में 2 सेल्स बनेंगे, एक में एक n होगा, दूसरे के अंदर भी एक n होगा। तो इससे जो सेल बनेगा उसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मायोसिस 2 करेगा
और मायोसिस 2 करने के नतीजे में यहाँ पर 4 तरह के सेल्स बनेंगे, 4 में हर एक के अंदर 1n क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होगा। एंड देन फाइनली इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्म के साथ जब टेल लगेगी तो ये क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजोआ कहलाएगा, या जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफेरस टेब्यूल का, जिसके अंदर इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, सर्टोली सेल्स हैं, एंड देन अर्ली स्पर्मेटिड्स बनता है, एंड देन स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।